अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जिन मरीज़ों में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। तो ये मरीज़ शुगर के जो है ख़ास तौर पे ये रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं कि हमारा शुगर लेवल कहीं कम ना हो जाए। और कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। जिस तरीके डायबिटिक पेशेंट में हो सकता है, लेकिन जिनको डायबिटिक नहीं है वो भी हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज़ हो सकते हैं। तो इससे महफूज रहने के लिए आपने सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि अपना रोज़ा रखें, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि सुबह और शाम, इस वीडियो में मैं आपको चंद अद्वियात ऐसी बताऊंगा होम्योपैथी की, वो आप इस्तेमाल करें तो आप इस जो आपका शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, वो आप इससे महफूज रह सकते हैं। अब असल में होता क्या है, जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है मरीज़ में, तो उसमें बहुत ज़्यादा नकाहत, थकावट और उसकी आंखों के आगे मतलब धुंधलापन हो जाता है, उनको वर्टाइगो, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मरीज़ की जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और इसके अलावा उसको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ ऐसे जैसे बेहोश हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, कोई काम कार करने को जी नहीं चाहता, तमाम जिस्म में दर्दें, मतली और सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उनके मरीज़ को क्योंकि खुद पता चल जाता है कि मेरे साथ ये कंडीशन हो रही है, तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करें, अगर घर में हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी मीठा खा सकते हैं। शहद इस पानी में या मिल्क शेक बना के इसका खजूर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, शहद डायरेक्ट ले सकते हैं, तो इससे आप कवर हो सकते हैं। हाँ, जो मरीज़ सफ़र में हैं तो अगर उनमें ये कंडीशन हो जाती है तो उन्हें वक्ती तौर पे अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में कोई भी ऐसा टॉफ़ी, गोली, मीठा रखना चाहिए ताकि इस मर्ज़ से महफूज रह सके। लेकिन अगर आप होम्योपैथी की चंद अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी वक्ती चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो 7 अद्वियात इस्तेमाल करें और अपना रोज़ा रखें, इंशाल्लाह आपको ये नोयत नहीं होगी। तो उसमें क्या है, सबसे पहली जो दुआ है वो है आपकी अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू। इसके आपने 20 ड्रॉप सुबह और शाम 1 कप पानी में मिलाकर और चाय की तरह थोड़ा थोड़ा करके पीना है। तो इससे आपकी जो निडाली है, नकाहत है, वीकनेस है, सुस्ती है, ये भी कवर होगी और आपको जो जितने बाकी मसाइल हैं उनसे भी महफूज रहेंगे। हाँ, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है या असाबी लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, कोई एंग्जाइटी चल रही है, तो ऐसी सूरत में आप काली फास 200 में इसके भी 5 से 7 कतरे 1 चम्मच पानी में मिला के सुबह और शाम 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि आपने रोज़ा नहीं रखा तो फिर आप 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ 2 दफ़ा काफ़ी है। और अगर कुछ मरीज़ों में ये है कि उन्हें यूरिनेशन बहुत ज़्यादा है, यानी पेशाब का बार-बार आना, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा वीकनेस होती है, ख़ास तौर पे पिंडलियों में कुड़ाल पड़ना और दर्दें होना, सारी रात बेचैनी, कभी इधर कभी उधर। अगर ये मरीज़ में कंडीशन है तो आप इसडफास और रस्टॉक्स, इन दोनों अद्वियात को 30 ताकत में और सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल जो है वो भी डाउन नहीं होगा और आपको जो बाकी नकाहत, वीकनेस वगैरह हो रही है ये भी कवर हो जाएगी। आपने जो अद्वियात मैंने बताई हैं इस वीडियो में, ये 1 माह आप रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप इन तमाम जुमला अमराज से महफूज रहेंगे और आप अपने रोज़े जो हैं वो एहसन तरीके से निभा सकते हैं। वस्सलाम।